उनकी हर बातें असीम सत्य दर्शाती है। वो और कोई नहीं, हमारी जन्मदायिनी माँ कहलाती है। हमारी जन्मदायिनी माँ कहलाती है। बताइए, माँ का फोन भी आ रहा है। अपन नाम सुन करके ज़्यादा खुशी होइ छै। नमस्कार, हम अविनाश झा प्रस्तुत छी आइ अपन किछु स्वरचित नहीं लिखने तो किछु नहीं छै, कियाकि आइ के एहन मेन टॉपिक छै माँ। और जखने माँ आबि गेलै तहन तऽ दुनियाके कोनो शब्द ओ तऽ किछु संभवे नहीं छै, कियाकि माँ पूरा दुनियाके लऽ कऽ चलै छथिन, हुनका लेल की शब्द रहि जेतै। किछु लिखने छी, किछु नहियो लिखने छी, सुनबै। क्या लिखूं, क्या लिखूं उस माँ के प्रेम के बारे में जो मेरे होने से पहले ही बसा था उनके दिल में एक पक्का घर बनाए। क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं एक साधारण सी महिला को, एक बच्चे का बचपन बनते हुए की गाथा को। क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं उनकी आंखों में जिसमें समाता है वो पूरा संसार जो एक बच्चा देखना चाहता है। आखिर आखिर मैं लिखूं क्या, आखिर क्या लिखूं उस भाषा को जिसे कोई नहीं सिखाता। आखिर क्या लिखूं, कौन सिखाता होगा उन्हें रोने की भाषा। एक बच्चा जब रोता है वो माँ समझ जाती है, आखिर कौन सिखाता होगा उन्हें रोने की भाषा। क्या लिखूं, क्या लिखूं उनकी नींद की कहानी जो मेरे सोने से रोने पे ख़त्म हो जाती है। क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं उनके सपने, क्या लिखूं उनके सपने जो बस मुझ पर रहकर सिमट जाते हैं। आखिर आखिर क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं उस प्रेम को, उस अटूट प्रेम को। आखिर आखिर क्या लिखूं। मैं मानता हूं कि प्रेम अवाक्य है, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, शब्दों में बांधना इसे संभव ही नहीं, ये परे है शब्दों के। अगर किसी कोने में, दुनिया के किसी कोने में प्रेम की व्याख्या की भी जा सकती है तो केवल और केवल भाषा अश्रु और लिपि त्याग से की जा सकती है, और प्रेम की कोई व्याख्या ही नहीं है। फिर भी जब मैं पोल स्टार में पढ़ रहा था, मैंने एक बार स्टेज परफॉर्मेंस में प्रिंसिपल मैम और निधि मैम, प्रिंसिपल मैम तो हैं लेकिन निधि मैम का मिस, खैर कोई बात नहीं, वहाँ पे लिखा था कि, वहाँ पे मैंने बोला था कि जहाँ जहाँ पूरा दुनिया, मैं भूल जाता हूँ अक्सर, पता नहीं सर, लोग ऐसा बोलते हैं कि मैंने लिखा था कि ज़िंदगी के एक मोड़ पे, ज़िंदगी के एक मोड़ पे जहाँ पूरा दुनिया साथ छोड़ दे, मेरे लिए जीने वाले लोग भी मुख मोड़ लें। अरे कभी कभी होता है ना, अरे भाई साहब हम आपके लिए तो जीते हैं, हम आपके लिए ही तो आए हैं। तो जब ज़िंदगी के एक मोड़ पे जहाँ पूरा दुनिया साथ छोड़ दे, मेरे लिए जीने वाले लोग भी मुख मोड़ ले, जब खड़े हूँ राह पे तन्हा अकेला, छूट जाए जीवन के हसीन हर्षित बेला। जहाँ सोच भी न सोच पाए, जहाँ बौद्धिक प्रकाश भी न पहुँच पाए, तभी एक आवाज़ आती है, मधुर मुस्कान के साथ कुछ बातें बताती है। उनकी हर बातें असीम सत्य दर्शाती है। वो और कोई नहीं, हमारी जन्मदायिनी माँ कहलाती है। हमारी जन्मदायिनी माँ कहलाती है। और जहाँ तक मेरा अनुभव है, खैर मैं 16 साल 7 महीने और कुछ दिन का हूँ, तो मेरा अनुभव कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं 10 साल तै पे कर रहा था। हाँ, वो तै पे ही होता है, बोलना नहीं आ रहा था। तो जहाँ तक मेरा अनुभव है, मुझे लगता है कि अगर कोई नहीं भी होता है तो भी माँ होती है, सब होते हैं तो भी माँ होती है। माँ हर जगह है। जब कोई कंधे पे हाथ नहीं दे रखा होता है तब भी माँ का साया हमेशा रहता है। इसलिए खैर यहाँ पे माँ पे बहुत सारे लोग बोलने आए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो बोलते हैं यहाँ पे वो घर पे भी रहता है, वो माँ के साथ रिश्ता में भी रहता है। क्योंकि मैंने देखा है अक्सर कि माँ बाहर रहती है, बेटा घर में सो रहा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, माँ का फ़ोन भी आ रहा है।